हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाहोस्टरी वंसवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्टरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक के अंदर लखनऊ में तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। अधिकारियों को बुलाए जाने के बाद में तकरीबन 1 लाख नई शिक्षक भर्तियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। ये लगातार दूसरी बैठक है जब से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर मामले फंसे हैं। आपने देखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कई हजार रिक्त पदों का अध्याचन तो जा रहा है, लेकिन जाने के बावजूद भी भर्तियों से संबंधित विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं आयोग बार बार उन विज्ञापनों को डिले कर रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या थी किसी अध्याचन को लेकर। कभी आरक्षणवार समस्या आ जाती थी तो कभी कुछ ऐसे पद आ जाते थे जो पद पहले से भरे जा चुके हैं। कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिला, अध्याचन तो आ गए लेकिन वहाँ की नियमावली की वजह से विवाद फंस गया। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें दिक्कत देखने के लिए मिली। एकेडमिक मेरिट को लेकर आयोग ने कहा कि हमारे जो नियमावली उसके अंदर एकेडमिक मेरिट का प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद में एक और मामला आपको देखने के लिए मिला। कई विषयों के अंदर जो आरक्षण से संबंधित मामले आए, कई अध्याचन पूरे तरीके से नहीं पहुंचे और इनकी वजह से सीधे तरीके से जो भर्तियां वो डिले हो रही थी। पिछली बैठक जब हुई उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो अधिकारी हैं वो सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी बैठक करके इन मामलों पर जो जल्दी सॉल्यूशन होगा उसी को लागू कर दिया जाए, ऐसा आदेश पिछली बैठक में दिया गया था और हर भर्ती के बारे में बताया गया था। आज की बैठक में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ। अगर आप टीजीटी पीजीटी में 30 में से 30 लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा किताबें ना पढ़नी पड़े, ज़्यादा सरदर्दी ना हो, कहाँ से ढूंढना है, कितना स्टडी मटेरियल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ आपको ये कोर्स करना है और आप पूरे तरीके से 30 में से 30 बड़ी आसानी से ला सकते हैं। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर, 1 साल तक का आपको करंट अफेयर, 55 मॉक टेस्ट, इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डेली क्लासेस मिलेगी। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मात्र 249 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जल्दी से जाकर के चीज़ें कंप्लीट कर लो। चलिए, ये तो बात हो गई। बात कर लेते हैं मुद्दे को लेकर। देखो, 2-3 चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यूपी टीईटी रिजल्ट को लेकर हो रही देरी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि अब जो यूपी टीईटी का रिजल्ट है बहुत जल्द जारी होगा और इसको लेकर भी आयोग की तरफ से जो कार्यवाही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है। सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जैसी सारी चीज़ें होंगी वो आप सभी के सामने जारी कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसी महीने आप सभी को जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी चीज़ देखने के लिए मिल रही थी टीजीटी पीजीटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने को लेकर भी जानकारी दी गई थी। इसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अधिकारियों के माध्यम से जो अपनी मांगे हैं अभ्यर्थियों ने पहुंचाई थी, उसके बारे में भी कहा था। तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसको लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो अगर बात की जाए तो उसको लेकर अधिकारियों ने अभी कुछ भी स्पष्ट करने से मना कर दिया है। हो सकता है चीज़ें अभी पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि विचार के बीच में फंसी हुई हैं, या कह सकते हैं कि फाइनलाइज नहीं हुआ है, या वो चाहते नहीं है कि अभी लीक की जाए। टेक्निकली जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो डिसीजन करना है नई नियमावली से या पुरानी नियमावली के बारे में। दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिली है वो ये एकेडमिक मेरिट के बारे में। इन तमाम मामलों पर चर्चाएं हुई हैं हर भर्ती के बारे में, चाहे वो अगर बात की जाए 111 पदों की प्राचार्य की वैकेंसी हो, 2100 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, 24,000 की टीजीटी पीजीटी हो या 11,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तमाम भर्तियों को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी में योग्यता से संबंधित विवाद है तो संबंधित विभाग के माध्यम से प्राथमिकता के तौर पर उसको ठीक करके कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे कि भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की है जिन भर्तियों को लेकर नियमावली का मामला फंसा हुआ है उन पर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन किया गया है और जो फाइनल डिसीजन है वो अभी अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी मिली है वो ये कि अधिकारियों के सूत्रों के माध्यम से कि इस पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आपको अभी 2-4 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी चीज़ें कुछ विचार नहीं रखी गई हैं। हो सकता है कि इसके बारे में कुछ चीज़ें शासन स्तर पर एक बार फिर से डिस्कस की जा सकती हैं। रही प्राथमिक को लेकर एकेडमिक के बारे में, तो शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले भी कहा गया था कि वो प्राथमिक एकेडमिक के आधार पर करना चाहते हैं, लेकिन आयोग ने नियमावली का हवाला देते हुए बात रखी थी
अभी भी कहीं न कहीं जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद एकेडमिक आपको देखने के लिए ना मिले और एकेडमिक जैसा जो मामला है वो आपको नई शिक्षक भर्ती में लागू होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये तमाम मामलों पर डिस्कशन हो गया है, मीटिंग समाप्त हो गई है। फाइनल डिसीजन आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। बाकी जैसी कोई नई और बड़ी जानकारी ऑफिशियल तौर पर निकलेगी सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।